राम राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, आज हम वापस उपस्थित हुए हैं फ्री कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। मित्रों, पिछले दिनों व्यस्तता के कारण हमने आपको वीडियोज नहीं दे पाया। कल की बात है, हम बैठकर यह विचार कर रहे थे मित्रों कि एक वीडियो में एक लोगों का कुंडली का विश्लेषण करते हैं हम, और वो भी किसी दिन किसी वजह से छूट जाता है। इससे होता क्या है, काफ़ी लोग महीनों से कमेंट कर रहे हैं मित्रों, उनका नंबर आने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए अचानक से मेरे मन में ये विचार आया कि अब क्यों न एक वीडियो में एक नहीं 3 लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया जाए। तो इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक नहीं 3 लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। इससे होगा क्या कि सभी दर्शकों की कुंडली जल्द से जल्द विश्लेषण हो जाएगा और इसमें सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बता दें, जो नए लोग हैं जो अपनी कुंडली को विश्लेषण कराना चाहते हैं इसी तरह, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अवश्य दे दें। तो चलिए, आज समय ज़्यादा न लेकर कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें 3 कुंडलियों का विश्लेषण करना है। और आप सभी दर्शक इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक लगे रहें, यानी देखते रहें, क्योंकि ना जाने किस समय पर किस भाग में आपके कुंडली का विश्लेषण इसमें छिपा हो। तो पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी कुंडली का विश्लेषण इस वीडियो में है या नहीं। तो चलिए विश्लेषण के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी आज हमने जो कुंडली विश्लेषण के लिए लिया है वो है अजीत वर्मा जी का। अजीत वर्मा जी जो बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। आइए अजीत जी, आप अपना चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ बता दें आपको। आपने हमें भेजा है 5 दिसंबर 1996 और जन्म समय दिया है 3:46 शाम का, और जन्म स्थान दिया है बलिया उत्तर प्रदेश। अजीत जी, आपने सवाल किया है शादी कब और किस दिशा में होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आने वाली पत्नी किस फील्ड में जॉब करेगी। तो आइए अजीत जी, आपके कुंडली का विश्लेषण कर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। देखिए अजीत जी, सीधा आपके सवालों पे आए कि शादी किस दिशा में होगी। तो शादी आपके घर से, आप जहाँ पर अधिक समय बिताए हैं वहाँ से दक्षिण और पूर्व दिशा। कैसे? क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे दक्षिण पूर्व जो कोना होता है उसके मालिक होते हैं, और मंगल यहाँ पे मंगल की राशि बन रही, तो दक्षिण दिशा के मालिक मंगल होते हैं। तो शादी आपकी दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर होने की अधिक संभावना है। इस दिशाओं में प्रयास किया जाए तो जल्द शादी होगी। आपने पूछा पत्नी कैसी होगी आने वाली, तो आपकी आने वाली पत्नी ब्यूटी पार्लर, शुक्र से संबंध है 7वें भाव का, तो ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करने वाली होगी, कपड़े अथवा टेलरिंग से संबंधित काम करने वाली होगी, शुक्र से संबंधित काम करने वाली होगी, इसकी ज़्यादा संभावना है। वहीं एक झलक राजयोगों की बात करें तो आपके कुंडली में बुध और गुरु के द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ योग बना है। वर्मा जी, ऐसे सभी कुंडलियों में नहीं होता है। ऐसा जातक बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही ज्ञानवान, जो औरों की अपेक्षा, यानी जो लोग कोई बात हो, कोई चीज़ हो जिसका पता औरों लोग नहीं लगा पाते, ये जातक यूं ही चुटकियों में उस चीज़ को समझ लेता है। यानी जो चीज़ों को समझने में लोगों को काफ़ी समय लगता है, जो चीज़ों को ढूंढने में, उन चीज़ों को समझना और ढूंढना इन जातकों के लिए आसान होता है। तीव्र बुद्धि के होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान और बुद्ध जो है बुद्धि के कारक है। ज्ञान बुद्धि को मिलाकर एक महान प्रचंड बुद्धिमान इंसान होता है।
हालांकि यहाँ पे ग्रह स्थिति कमज़ोर है, गुरु का बल भी कहीं न कहीं कमज़ोर है, जिसके फलस्वरूप जातक इसका प्रभाव तो नहीं पूरा देखने को पा रहा होगा। तो अवश्य पाएंगे अजीत जी, आप उपाय हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखिए राहु और चंद्रमा के द्वारा चंद्र ग्रहण बना है, तो यह भी एक दुर्योग है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और सीधे आपके सवालों पे आते हैं। शादी के योग आप पूछ रहे हैं, देखिए विवाह के योग चालू है। ये आपका यही मार्च अप्रैल मई मार्च से शुरू हो गया था और कहीं न कहीं यह आगे तक भी चालू रहेगा। और विवाह न होने का कारण है कि विवाह भाव को देखिए, राहु और सूर्य पाप ग्रह जो हैं पाप कर्तरी योग बना दिए हैं, जिसके फलस्वरूप विवाह में देरी हो रही है। वहीं गुरु जो हैं अंशवाइज कमज़ोर है। तो इन सब का उपाय कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगा। आइए सीधा आपको उपाय के ऊपर चलते हैं। देखिए अजीत जी, आपको सबसे पहला उपाय करना है सूर्य देव को जल देना, माता पिता की सेवा करना, एक कॉमन उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ साथ आपको सबसे पहली उपाय क्या करना है कि गुरु दीक्षा लेने का प्रयास करें। गुरु दीक्षा लेकर सुबह शाम मंत्रों का जाप किया जाए तो जातक के गुरु प्रबल हो जाते हैं। कहीं न कहीं गुरु आपके कमज़ोर हैं। यदि आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते तो गाय की सेवा कीजिए। जैसे कि हम मेंशन कर दे रहे हैं कि या तो आप दीक्षा लीजिए या फिर गाय की सेवा कीजिए। ये आपके लिए पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अपने शरीर में परफ्यूम का इस्तेमाल करें, इत्र लगाएं। जहाँ तक हो स्वच्छता का ध्यान रखें, नए कपड़े पहनने का आदत बनाएं, यानी फटे पुरान कपड़े से बचें। स्वच्छता का ध्यान रखें, इससे आपका शुक्र बलवान होगा। दूसरा काम आपको परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। कभी तो नहाने के बाद प्रतिदिन जब भी आप वस्त्र पहनते हैं। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है। चंद्रमा यहाँ ग्रहण से पीड़ित है, शिव जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन जाए तो ठीक, नहीं तो सोमवार के दिन जाकर दूध चढ़ाएं। तो तीसरा उपाय आपके लिए है शिव मंदिर जाना। और आपके लिए चौथा उपाय क्या है कि एक पुखराज रत्न पहने। पुखराज पहनने से आपके गुरु प्रबल होंगे। तो चौथा उपाय आपको क्या करना है, एक पुखराज रत्न पहनना है। ठीक है, ये सब चीज हो गई। पांचवा उपाय आपके लिए है कि आपके लिए यश लेटर लकी है। यश नाम के व्यक्ति से जुड़ेंगे, यश नाम की कंपनी में जुड़ेंगे, कहीं न कहीं यश नाम के शहर में रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। यह आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि आपके लिए लकी लेटर जो है यश ही है। यश लेटर लकी है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अजीत जी, जहाँ तक हुआ हमने आपके कुंडली में राजयोग, सम्राट राजयोग का निर्माण हो रहा और शुक्र जो है कहीं न कहीं मालव्य नामक राजयोग बना रहा है। यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आपको हमने बताया जो परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो शुक्र आपका बली होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस लाइफ देता है शुक्र। शुक्र बड़ा ही योग कारक, यानी बड़ा ही भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जितने भी आप सुख सुविधाएं देख रहे हैं शुक्र के द्वारा है। तो शुक्र भी अच्छा खासा योग बनाया है और जो दोष बना था ग्रहण का वो भी बता दिया, सभी के उपाय बता दिया। इन सभी उपाय को लगभग 40 या 43 दिन करिए अजीत जी। इसके बाद प्रभाव नहीं हो तो हमें बताइए और जैसा हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमने आपको क्लियर बता दिया, आप इन उपाय को करिए। गुरु दीक्षा नहीं ले सकते तो गाय की सेवा करिए। 5 उपाय आपके लिए, 5 चीज़ें हमने बता दी। और अजीत जी, दूसरी बात हमने आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। आपने इतना महीनों से इंतज़ार किया, प्रतीक्षा किया। क्षमा प्रार्थी हूँ, देरी से आपकी कुंडली का विश्लेषण किया। अजीत जी, अब हम चाहेंगे किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करने का समय हो रहा, आप हमें इजाज़त दें। मित्रों बने रहे वीडियो में, हम अब अन्य जातक की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, चार्ट को तैयार कर रहे हैं।
तो चलिए मित्रों, अभी हमने तैयार कर लिया चार्ट। ये किसी अन्य जातक की कुंडली है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिचिका जी की कुंडली है जो पौरी उत्तराखंड से हमें भेजा है। रिचिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप कई महीनों से प्रयास कर रही। तो चलिए समय ज़्यादा न लेके आपसे अनुरोध करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ को चेक करें। आपने जो हमें भेजा है 17 मार्च 1993 और जन्म समय है 7:25 सुबह का और जन्म स्थान है पौरी गढ़वाल उत्तराखंड। आपने सवाल किया सरकारी नौकरी के योग कब तक किस फील्ड में। आइए रिचिका जी, आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। देखिए रिचिका जी, आपके डिटेल्स के आधार पर हमने जो कुंडली बनाई वो मीन लग्न की बनकर मिली है। आपकी कुंडली में देखिए विवाह, सरकारी नौकरी के योग की बात करें तो 2027 तक चालू है, जो कि योग अभी से चालू है, 2027 तक रहेगा और प्रबल योग 2025 नवंबर के बाद आएगा। इस समय जरूर आप प्रयास करें। और यहाँ पे कहीं न कहीं शुक्र नीच अवस्था में देखिए आप, तो कहीं न कहीं रुकावट आ रहा कार्यों में। और आपका जो शनि है वह सस नामक योग बना है, अत्यंत श्रेष्ठ। यह जातक को भूमि भवन वाहन प्रदान करता है। और कहीं न कहीं केमद्रुम नामक दुर्योग बना है, यह भी एक दोष है आपकी कुंडली में जो नौकरी में बाधा ला रहा। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें रिचिका जी। सब ज़्यादा समय न लेकर सीधे हम उपाय पे आएंगे कि आपको हम उपाय बताना चाहूँगा। रिचिका जी, आप इन उपाय को करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले उपाय में आपको सूर्य देव को जल देना, माता पिता की सेवा करना कॉमन चीज़ है। दूसरा चीज़, आपको सबसे पहले उपाय में गणेश जी की पूजा करना है। गणेश जी और शिव पार्वती का पूजा करना है। आपको शिव मंदिर जाना है। शिव के साथ साथ पंचोपचार विधि से माँ पार्वती का पूजा आपको अत्यंत आवश्यक है करना, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कहीं न कहीं कमजोर अवस्था में। माँ पार्वती की पूजा करने से शुक्र ठीक होंगे, शिव की पूजा करने से चंद्रमा ठीक होंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, कुत्ते को रोटी देना है प्रतिदिन। इन बातों को ध्यान रखें। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, केसर आपको मार्केट में मिल जाएगा, केसर की डब्बी लाइए और थोड़ा उसमें जल डालिए, जल नहीं गंगा जल हो सके पॉसिबल हो, डालकर पूजा स्थल पर रख दीजिए और एक बार प्रथम बार भगवान को अर्पण करके बाकी दिन वहीं पे पड़े रहने दीजिए। प्रतिदिन आप थोड़ी सी केसर को माथे पर तिलक लगाए करें। तो तीसरा काम आपको क्या करना, केसर का तिलक लगाना है। ठीक है। और चौथा काम आपको क्या करना है, पुखराज और मूंगा रत्न पहनना है। इसके अलावा कोई रत्न आप पहनी है तो उसे जरूर निकाल दीजिए। रिचिका जी, यह लाभदायक नहीं नुकसानदायक है। सिर्फ पुखराज और मूंगा पहने आप, आपके जीवन में हर तरह से परेशानियों का दमन होगा, सुखों का आगमन होगा। आप मूंगा और पुखराज हो सके तो पहने। चौथा उपाय आपके लिए पुखराज और मूंगा। ठीक है। और पांचवा उपाय के तौर पे आपको बताएंगे, आपके लिए लकी लेटर यम है, तो आप यम लेटर का इस्तेमाल करें। यम लेटर, यम नाम से जो शहर हो, जैसे मुंबई, यम नाम का व्यक्ति हो, यम नाम की कंपनी हो, इनसे जुड़ने से आपको लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सभी पांचों उपाय करें रिचिका जी, जरूर आपको लाभ होगा, जीवन में हर तरह से उन्नति होगा। तो आशा करता हूँ रिचिका जी, आपकी कुंडली का हमने विश्लेषण किया और आपको बताया। और अभी समय का अभाव है रिचिका जी, और लोगों की कुंडली विश्लेषण करना है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछ सकती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम किसी अन्य जातक की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, आप हमारे साथ वीडियोज़ में बने रहें। तो दर्शकों, हमने कुंडली का चार्ट बना लिया। ये जो कुंडली है वो गजू भाई जी सिरोही से राजस्थान का है, जो कि गजू भाई माली जी का है।
इन्होंने काफ़ी दिन से प्रयास किया। गजू भाई जी, आपको शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ आपकी कुंडली विश्लेषण लेट से हुआ। तो गजू भाई, ज़्यादा समय न लेके आप आइए अपने कुंडली का विश्लेषण के लिए डेट ऑफ बर्थ को चेक करें। आपने हमें भेजा है 29 जून 2000 और जन्म समय है 1:40 रात्रि का। जन्म स्थान है सिरोही, राजस्थान। गजू जी, आपने सवाल किया है कौन सा व्यापार करे शादी के योग। आइए गजू भाई जी, आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। देखिए गजू भाई जी, आपके डिटेल्स के आधार पर हमने जो कुंडली बनाई वो मेष लग्न की बनकर मिली है, आप देख रहे हैं। और आपकी कुंडली में तमाम ऐसे योग बने हैं। चंद्र और गुरु के द्वारा गज केसरी नामक योग बना है। ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है, कहीं न कहीं धनवान होता है। ऐसे जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन सभी सुखों का भोग उसे प्राप्त होता है। हालांकि हमें यह देखना पड़ेगा कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, तब जाके इन योगों का प्रभाव जातक को मिलता है। और वहीं जो है बुध मंगल शुक्र मंगल की युति है, ऐसे भी एक अच्छा योग ही माना जाता है। पर ये सभी कुंडलियों में यह अच्छा प्रभाव नहीं देता है। कुछ लोगों को अच्छा प्रभाव देता है, कुछ लोगों को गलत प्रभाव देता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं लग्नेश जो मंगल है उसका शत्रु ग्रह है शुक्र, इसलिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा शुक्र मंगल की युति यहाँ पे। आइए सीधा आपके सवालों पे चलते हैं। आपने पूछा कौन सा व्यापार करें, तो देखिए गजू भाई जी, आप के कुंडली के आधार पे हमने विश्लेषण किया। लग्न कुंडली और नवमांश को देखा, लग्न और सूर्य को मिलाकर, तो आप ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्शन लाइन और ऑटोमोबाइल, गैरेज पार्ट्स वगैरह का, इन सभी व्यापार को कर सकते हैं। तेल के व्यापार को कर सकते हैं, कोयले के व्यापार को, शनि से संबंधित जितने भी व्यापार हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा लाभ उसमें होगा आपको। आपने शादी का योग के बारे में पूछा है, तो इसी नवंबर में 2024 के नवंबर में योग चालू होने वाले हैं। पहले भी चालू थे, पर ग्रह दोष की वजह से बात नहीं बन पाया। यहाँ पे ग्रह दोष आप सिंपल सी बात देख रहे हैं। काल सर्प नामक दुर्योग बना है, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं। काल सर्प नामक दुर्योग होने से जातक के सभी कार्य अंत में जाकर बिगड़ जाता है, अचानक से कैंसिल हो जाते हैं काम। तो यह बहुत बड़ा खतरनाक दोष है। तो इसका उपाय करना है आपको। और भी जो दोष बने हैं, शनि मंगल के द्वारा 20 योग बने हैं, इन सभी को देखते हुए हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप सीधा उपाय पर आएंगे गजू भाई जी, क्योंकि समय का अभाव है और सीधा आपको बताते हैं आप इन उपाय को करें, जरूर आपको अपने जीवन में बदलाव और सफलता देखने को मिलेगा। गजू भाई जी, उपाय आप सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना, माता पिता की सेवा करना, एक कॉमन चीज़ है, आप जान ही रहे। और सबसे पहले उपाय में आपको क्या करना है कि गणेश जी की पूजा करना है। गणपति का ध्यान कीजिए, गणपति मंदिर प्रतिदिन जाइए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान गणेश की पूजा आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि जो ये काल सर्प नामक दुर्योग है इसकी शांति होगी। दूसरा काम, आपको पक्षियों को दाना डालना है, कुत्ते को रोटी देना है, यह भी अत्यंत आवश्यक है। शनि का दोष यहाँ बन रहा, तो दूसरा काम आपको पक्षियों को दाना, पक्षी और कुत्ते को दाना डालना है, कुत्ते को रोटी डालना है। तीसरा काम, आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शिव मंदिर भी जाना है। सोमवार के दिन कहीं न कहीं चंद्रमा पीड़ित हो रहा, विष योग का निर्माण हो रहा, तो यह अत्यंत आवश्यक है। शिव जी और हनुमान जी की पूजा आपको भी करनी है। यह हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय, आपको पुखराज रत्न पहनना है, गुरु को बलवान करना है। शादी का जो कारक है गुरु है,
पुखराज और मूंगा रत्न पहनना है, लग्नेश को बलि करना है। जातक तभी सफलता पाता है जब लग्नेश बलि होता है। तो मूंगा और पुखराज आपको पहनना है, चौथा काम। पुखराज और मूंगा पहने। पांचवा काम आपके लिए वाई लेटर BH भ, यानी भारत जैसे लिखा जाता है। वाई और BH भ जो है यह अक्षर आपके लिए लकी है। वाई लेटर, ऐसे लोगों से जुड़ने पे, ऐसे कंपनी में काम करने से, ऐसे शहर में जाने से आपकी उन्नति होगी। भ अक्षर जो है, भ मीन्स भारत, यह आपके लिए लकी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपके लिए लकी जो लेटर है वो है वाई और BH, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो गजू भाई जी इन सभी उपाय को करेंगे, एक दिन नहीं 40 से 45 दिन करें, 1.25 महीना, फिर आपको प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है गजू भाई जी। तो काफ़ी देर से आपकी कुंडली का विश्लेषण हुआ, उसके लिए वापस क्षमा प्रार्थी हूँ। और समय का अभाव होने की वजह से शॉर्टकट में कुंडली विश्लेषण हमने किया, फिर भी हमने जहाँ तक कोशिश किया आपके योग अथवा दुर्योग बता दिया जो कि आपके कुंडली में थे, और उनसे संबंधित उपाय भी बता दिया। तो गजू भाई जी तब तक आप इन उपाय को करें, हमसे जुड़े रहें। आगे चलकर ज़रूर और भी लाभदायक वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी समस्या हो, जो भी समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो गजू भाई जी अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। मित्रों, आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो में हमने 3 लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया। आप सभी इस वीडियो को देखें। आने वाले अगले वीडियो में भी हम 3 लोगों के कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। आप सभी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए।